महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग भाग 4 प्रेरणा कवि त्रिपुरारी जी। चलिए तो इस कविता का अगला जो पैराग्राफ है उसे हम देखेंगे। अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। अब देखिए यहाँ पर कठिन शब्द जो है उन शब्दों को हम देखेंगे। खुद को अर्थात स्वयं को। अगला शब्द है उम्र अर्थात आयु, इस अर्थ में यहाँ पर है। अब देखिए अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। कवि कहते हैं कि वे भले वयस्क हो चुके हैं पर उनके अंदर का बचपना अभी भी उनके साथ बना हुआ है। वे कहते हैं कि आज भी उस बचपन को वे महसूस करते हैं। उन्होंने कहा है इतनी उम्र में भी बचपना उनके अंदर है तो लोगों का यह कहना गलत है कि आदमी की उम्र बढ़ती है। अर्थात कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया है, कहते हैं कि जब वे अपनी स्वयं की आँखों में झांक कर देखते हैं तब वे स्वयं को एक छोटा सा बालक यहाँ पर पाते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात इस प्रकार इस पैराग्राफ का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट होता है। अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए उम्र यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है, बस हमारी जो इच्छा है वह इच्छा यहाँ पर तीव्र होनी आवश्यक है। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छिपा है, बीज में पेड़ है जैसे। एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी है। अब देखिए कठिन शब्द। आंसू आप लोगों को पता है, खुशियाँ अर्थात आनंद, एक ही शय अर्थात शब्द के अर्थ में यहाँ पर हम लोगों को देखना है। फिर आगे बीज अर्थात छोटा सा अंकुर। दूजा अर्थात दूसरा। ज्ञानी अर्थात होशियार। यहाँ पर यह कठिन शब्द के अर्थ है। परीक्षा में पूछा जाता है कि समान अर्थ निम्नलिखित शब्दों के पैराग्राफ में दिए हुए समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द दिया जाएगा आनंद, आप लोगों को लिखना है खुशी। आ गया समझ में? ठीक है, तो अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि खुशी और दुख दोनों में कोई अंतर नहीं है। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। अर्थात खुशी और दुख में यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है, सिर्फ इनके नाम हम लोगों को अलग अलग दिखाई देते हैं। केवल दोनों के नाम अलग है। इस बात को वे इस तरह समझाते हैं कि पेड़ भले ही बड़ा दिखाई देता है पर वह किसी बीज से ही उत्पन्न होकर बड़ा पेड़ बन जाता है। पेड़ में बीज का अंश है, उसी तरह किसी बीज को बो देने पर उससे बड़ा पेड़ हो जाता है। इस तरह बीज में पेड़ छिपा होता है और पेड़ में बीज छुपा होता है। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति इस बात को समझता है वही व्यक्ति यहाँ पर सच्चा ज्ञानी कहलाता है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है। साधारण तौर पर इसका अर्थ क्या है तो स्पष्ट होता है, दुख और सुख यह अलग अलग नहीं है, एक ही है। हमें इस बात को समझना है और जो व्यक्ति इस बात को यहाँ पर समझता है वही व्यक्ति यहाँ पर ज्ञानी बनता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। आ गया समझ में? सारांश रूप में मैं दोबारा कहूँगा कि आंसू अर्थात सुख, दुख, खुशी अर्थात आनंद यह एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है। आगे
चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीदों का दामन, ना उम्मीद ही तो मौत है प्यारे। अब देखिए, आशा, आकांक्षा, यह जो बातें हैं, इन बातों को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। समय कैसा भी हो, मनुष्य ने निराश, नाराज नहीं होना चाहिए। भले कार्य करते समय हमारे जीवन में अपयश आ जाए, ऐसे स्थिति में हमें निराश नहीं होना चाहिए। हर हालात में उम्मीद रखनी चाहिए, हर हालात में प्रयत्न करने चाहिए, जिसके कारण, जिसके सहारे ही आदमी की जीत होती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। जो व्यक्ति नाउम्मीद होता है, जो व्यक्ति निराश हो जाता है, वह व्यक्ति किसी मृत व्यक्ति के समान यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है। इसलिए जीवन में हमेशा स्वप्न देखने आवश्यक है। उन स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करने आवश्यक है। भले प्रयत्न करते समय हम अपयशी क्यों न हो जाए, अपयशी होने के बाद प्रयत्न करना छोड़ना नहीं है। जो प्रयत्न करना छोड़ते हैं वह किसी मृत व्यक्ति के समान यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसलिए जीवन में उम्मीद तथा प्रयत्न करने का जो महत्व है, उसे यहाँ पर त्रिपुरारी जी ने स्पष्ट किया है। इस प्रकार यहाँ पर यह कविता पूर्ण हुई है। आप लोगों को अगर कोई शंका है, कोई समस्या है, तो यहाँ पर मुझे पूछने हैं। मैं उन समस्याओं का समाधान यहाँ पर निश्चित रूप में करूँगा। आ गया समझ में? ठीक है, तो अब इस कविता के ऊपर जो प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, पिछले तासिका में हम लोगों ने चर्चा की है। लिखिए। अब देखिए, आप लोगों को यहाँ पर आकृति दी गई है। उस आकृति में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे यहाँ पर स्पष्ट करना है। अब देखिए, आकृति पहले दिया है परिणति। अब यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं, उन वाक्यों की परिणति क्या होती है उसे यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है। पहला है चोट खाने की। अब चोट खाने की परिणति यहाँ पर क्या होती है? तो चोट खाकर ही सीख मिलती है। उत्तर क्या है? चोट खाकर ही सीख मिलती है। फिर अगला है, आगे उन्होंने लिखा है अंधेरा होने पर भी आस रखने की। अर्थात इसकी परिणति क्या है? आस रखने की परिणति रोज उजाला, किसी रोज उजाला होगा। अंधेरा होने पर भी आस रखने की, किसी रोज उजाला होगा। फिर आगे है एक ही दीप से सफ़र आरंभ करने की। एक ही दीप से सफ़र आरंभ करने की परिणति क्या होती है? आगाज़ सफ़र कर लेना, रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे। आ गया समझ में? इस प्रकार यह 2 अंक के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। कविता पूर्ण हुई है, प्रश्न हम लोगों ने देख लिए हैं। अगर कोई समस्या है तो पूछ लेनी है। यहाँ पर हम रुकेंगे। धन्यवाद।